नमस्कार स्टूडेंट सभी को। तो आज अपने लास्ट वीडियो के अंदर अपने देखा था 10.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10.1 का चौथा। तो वीडियो को पूरा देखना स्टूडेंट्स, ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो चौथा क्वेश्चन ये दे रखा है, एक वृत्त खींचे और एक वृत्त की दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचे कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने को दे रखा है कि एक वृत्त खींचे। तो मान लो अपनों ने एक ये वृत्त खींच लिया। अब इसने बोला है कि एक कोई रेखा दी हुई है, जैसे मान लो ये रेखा दी हुई है अपने को पी क्यू। अब इसने बोला है कि एक रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है। इस रेखा के समांतर दो अपने को क्या करनी है, रेखाएं खींचनी है, जो कि क्या हो, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो अपने को दो ऐसी रेखा खींचनी है जो एक तो क्या हो, स्पर्श रेखा हो, और एक क्या हो, वर्त के छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो मान लो ये बिंदु है कोई, तो ये हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई। छेदक रेखा खींचेंगे तो ये मान लो अपनी कोई हो गई छेदक रेखा। तो ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो अपने को यही बोला था कि एक रेखा दी हुई है, उसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिनमें एक रेखा तो स्पर्श रेखा हो और एक रेखा क्या हो, छेदक रेखा हो। तो ये कौन सी, कोई एक भी रेखा है जो क्या छेदक रेखा है, क्योंकि वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो इसको अपने मान देते हैं ईडी, और ये बिंदु कोई सी पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी अपनी। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री कौन बनेगा, और ये स्पर्श रेखा भी क्या बनाती है, 90 डिग्री कौन बनाती है, और ये यहाँ पे भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कौन बनेगा। तो ऊपर से देखें तो भी 90 डिग्री का कौन बनेगा। ठीक है, तो ये होगी अपनी तीनों समांतर रेखाएं होगी। तो इसकी रचना करनी है अपने को। तो अपने लिखेंगे कि माना ओ केंद्र का एक वृत्त है और पी क्यू एक दी गई रेखा है। पी क्यू को एक दी गई रेखा है। ठीक है, हमें पी क्यू के समांतर दो रेखाएं खींचनी है। ठीक है, जिनमें एक रेखा स्पर्श रेखा हो व एक रेखा छेदक रेखा हो। ये हमने लिख दिया, वही हम लिख के एक वर्क कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं अपनी रचना विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रचना विधि के अंदर अपने पहले लिखेंगे रेखा पी क्यू पर केंद्र बिंदु से लंब, मान लो ये कोई केंद्र है, तो इससे पहले अपने क्या करते हैं, लंब डाला।
O1 खींचा जो वृत्त को C पर काटे। यानी पहले ये क्या करेंगे, ये वृत्त के क्या है, यहाँ पे केंद्र है, और केंद्र से हमने क्या किया, PQ जो दी गई रेखा थी उस पर एक लंब डाल दिया, और जो वृत्त को क्या करता है, C बिंदु पे काटता है। ठीक है, इतना लिख दिया। अपने पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं कि त्रिज्या OC, ये त्रिज्या OC के बिंदु C पर लंब CD खींचा। ये स्पर्श रेखा है, और इससे लंब खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा होगी, जो कि वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। आगे लिखते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की OC, ये OC है अपना लंब है एक, पर एक AB रेखा खींचा, जो कि वृत्त की छेदक रेखा होगी। ये थी अपनी रचना। ये अपने को दिया गया था, क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि माना O केंद्र का वृत्त है और PQ एक दी गई रेखा है, तो हमें PQ के समांतर क्या करनी थी, 2 रेखाएं खींचनी थी, जिसमें एक रेखा तो क्या हो, स्पर्श रेखा हो, और एक रेखा हो छेदक रेखा हो। तो अपने को 2 रेखा खींचनी थी, तो हमने 2 रेखा खींच दी, और जो जो ये अपने ने काम किया ये क्या कर दिया, अपनी रचना विधि में लिख दिया। तो ये थी अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे प्रमेय दे रखी है अपने को 10.2। 10.2 प्रमेय ये कहती है कि दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है, जिसके बाह्य बिंदु K से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं KR व KS खींची गई है, तो सिद्ध कीजिए कि KR व KS। तो अपने को एक चित्र दे रखा है इस प्रमेय के अंदर, ये वृत्त है, इसका एक केंद्र O है, और एक कोई बाह्य बिंदु है K, और इससे एक वृत्त पर कोई 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अपने को 2 स्पर्श रेखा दे गई है K से, तो इसका लिखते हैं अपने R बिंदु, ये है S बिंदु, तो ये KS व KR 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है, और अपने को ये सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं हैं जो स्पर्श रेखा, इनकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले क्या करते हैं, अपने S को O बिंदु से मिला देते हैं, और इधर R को O से मिला देते हैं, तो ये क्या होगा, R त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी, R त्रिज्या होगी। तो पहले अपने लिखते हैं दिया गया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, और वृत्त के बाह्य बिंदु K से 2 स्पर्श रेखाएं KS व KR खींची गई है, और अपने को सिद्ध क्या करना है, KR बराबर KS सिद्ध करना है। तो अपन लिखते हैं, तो वृत्त के केंद्र O को बाह्य बिंदु
के से मिलाया। अपने क्या करेंगे, इसको के से मिला देंगे। तो अपने को पता होगा दोस्तों कि ये जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे क्या बनाती है, लंब बनाती है। तो क्या होगा, हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि तो ये जो ओ एस के होगा, ओ एस के कोण ओ एस के बराबर होगा कोण ओ आर के ओ आर के, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री कोण है, इधर भी 90 डिग्री कोण है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे क्या बनाती है, एक त्रिज्या उस पर लंब बनाती है। तो ये कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो त्रिभुज ओ एस के बराबर होंगे त्रिभुज ओ आर के। ये कोण बराबर होंगे तो ये त्रिभुज भी क्या होगा, बराबर होगा। अतः कोण ओ एस के बराबर कोण ओ आर के बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या है, ओ एस व ओ आर भुजा बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या समान होती है। ये ओ एस और ओ आर तो बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से समकोण, यानी एक तो समकोण है दोनों, उसके बाद कर्ण, तो इनके समकोण होगा तो इनका त्रिभुज बराबर होगा, त्रिभुज बराबर तो कर्ण भी क्या होंगे, इनके बराबर होंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा। और भुजा ओस और ओ आर भुजा क्या है, बराबर है। तो ये क्या लग गया, एक नियम लगता है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। तो इससे क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ओ एस के और सर्वांग सम का निशान क्या होता है, ये होता है सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर के। ठीक है, अतः सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। तो अपने क्या लग गया, एक नियम लग गया, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता गुणधर्म लग गया। इसके अनुसार ये त्रिभुज क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, सर्वांग सम हो गए। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो सर्वांग सम नियम से इसकी तीसरी भुजा भी क्या होगी, समान होगी। इसलिए के एस बराबर के आर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गई। तो ये थी अपनी प्रमेय 10.2। तो स्टूडेंट्स कल अपने ने 10.1 के 3 क्वेश्चन किए थे और चौथा क्वेश्चन आज अपने ने कर लिया, और एक 10.2 प्रमेय की। तो वीडियो को देखना पूरा आप और अच्छे से समझना, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मैं ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।